हेलो चैम्पियंस, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। भाई दीप सिंह आज कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। ओके चलो, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टारगेट है कि आज सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लिया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म किया जाए ताकि मैं आपका क्वेश्चन टैग वगैरह शुरू करूँ। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि अभी हम लोग का A to Z ग्रामर का बैच चल रहा है। ठीक है, पूरा A to Z ग्रामर चल रहा है जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। अब हमारे पास बच गया है क्वेश्चन टैग। ठीक है, हमारे पास बच गया है एडवर्ब और हमारे पास बच गया है आर्टिकल, और एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है जो कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, दैट इज सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस क्या होता है ये हम एक दिन में खत्म कर लेंगे। तो पहले आज तो मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन टैग 2 दिन में थर्सडे और फ्राइडे मिला के मैं क्वेश्चन टैग खत्म कर दूंगी। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मेरे पास 2 दिन है। सुपरफ्लुअस को ख़त्म करने में मेरे को 1 दिन लगेगा, तो मेरा ये 2 टॉपिक हो जाएगा। फिर मेरा अगले वीक में मैं ये 2 को ख़त्म कर दूंगी। वैसे मैंने एडवर्ब टॉपिक शुरू कर दिया था, फिर बीच में रुक गया था एग्जाम्स की वजह से। एडवर्ब को कंटिन्यू करूँगी, आर्टिकल करूँगी। उसके बाद हमारे पास, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि मैंने बिना भेदभाव किए A to Z पूरा ग्रामर यूट्यूब पे पढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब सब्जेक्ट वर्ब करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाला था जहाँ पे कुछ फ्री बैचेस स्टार्ट हो रहा है। क्लोज टेस्ट का और PQRS का बैच फ्री है सैटरडे संडे को। सैटरडे को 11 बजे, संडे को 12:30 बजे, और 4 से 5 शाम में 4 से 5 अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट रिपीटेड वोकैब, मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब, मोस्ट रिपीटेड फिल अप द ब्लैंक्स, नहीं मोस्ट रिपीटेड फिल अप द ब्लैंक्स नहीं, मोस्ट रिपीटेड फिक्स प्रीपोजिशन, 7 डेज का उसका सीरीज शुरू हो रहा है। सारे क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए जुड़ जाना। ठीक है, ओके। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, कल भी मैंने बताया था, जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट में दिक्कत हो रही है, क्लोज टेस्ट का बेसिक बैच आ रहा है और वो क्लोज टेस्ट एग्जाम का ही होगा। बट मैंने वही सारा क्लोज टेस्ट को चुना है ना जो एकदम बेसिक से है, अपने से नहीं बनाया है मैंने। एग्जाम का ही, वो भी क्लोज टेस्ट एग्जाम का ही है बट बेसिक से। ठीक है, कल मैंने आपको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको ही वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रामर के क्वेश्चंस, ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखना है, मेरे ऊपर रहम करना। GRAMMAR, ER नहीं, ER नहीं। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। ER नहीं लिखना भाई अक्षय, हाँ मेरे ऊपर रहम करना। कोई बच्चा ना ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखेगा, गलत बात है ना। ER नहीं लिखना है, ER नहीं लिखना है, इस E को बदल देना है A में, AR। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, कल मैंने यहाँ तक ख़त्म किया था ना, वन ऑफ और वो सब वाला। अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि 2 सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम वर्ब किसको देख के लगाएंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा सेंटेंस, अभी मैं अच्छे से करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। कभी कभी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ गया और एक सिंगुलर आ गया और एक प्लूरल आ गया। जैसे मैंने लिखा राम, राम एज वेल एज his friends, Ram as well as his friends is or are ready to work। राम और उसके दोस्त दोनों रेडी है काम करने के लिए। अब राम क्या है, राम सिंगुलर है, और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि राम तो सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है। तो अगर हम फ्रेंड्स को देखते हैं, उसके दोस्तों को देखते हैं तो आर लगना चाहिए, अगर राम को देखते हैं तो इज लगना चाहिए। तो जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, तो उस केस में हम किसको देखते हैं, पहला वाला सब्जेक्ट। इस पहला वाला को राम, और राम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज। क्योंकि ना इस सेंटेंस में राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। राम अपने दोस्तों के साथ काम को करने के लिए रेडी है। राम कैसे, अपने दोस्तों के साथ, तो मेन सब्जेक्ट इज राम, और राम सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लगाएंगे। हो सकता है कि मेन सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, जैसे द टीचर्स,
with the principal, the teachers with the principal was या were present. टीचर्स प्रिंसिपल के साथ प्रेजेंट थे. अगर प्रिंसिपल सिंगुलर है, प्रिंसिपल को देखते हैं तो वॉज लगेगा, टीचर्स को देखते हैं तो वर लगेगा. तो सेंटेंस जब भी विथ के साथ जुड़ा हो, टीचर्स प्रिंसिपल के साथ, मेन सब्जेक्ट यहाँ टीचर्स है, प्लूरल है, वर लगाओ. वर वर वर, यहाँ सिंगुलर था तो सिंगुलर लगाएंगे. एमटीएस का पेपर बच्चों का अच्छा गया है, मुझे पता है. एक बच्चे ने मुझे फोटो क्लिक करके भी भेजा था कि मैम हमने एक क्लोज टेस्ट क्लास में किया था और डायरेक्टली वही क्लोज टेस्ट आ गया, डायरेक्टली वही क्लोज टेस्ट आ गया और मुझे पूरा आंसर रटा हुआ था. तो यही होता है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कहीं से क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला रूल यही है कि अगर हमारा, ये छोड़ दो अभी, पहले मैं एज वेल एज वाला करवा देती हूँ. ठीक है, एंड वाला में थोड़ा सा अलग अलग भी है, पहले मैं ये करवा देती हूँ, उसको भी करेंगे, पहले ये कर लेते हैं. हाँ चला गया. अभी जो मैं एज वेल एज वाला बोल रही हूँ ना, उसको पहले कर लेते हैं. हाँ, ये वाला रूल पहले कर लेते हैं, फिर पीछे वाला दोनों कर लेंगे. अगर हमारा दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है, अगर हमारा दो सब्जेक्ट विथ से जुड़ा है, अलॉन्ग विथ से जुड़ा है, टुगेदर विथ से जुड़ा है, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग से जुड़ा है. ये बिसाइड्स क्या है? प्रेपोजिशन है. इंक्लूडिंग भी क्या है? प्रेपोजिशन है. और प्रेपोजिशन में हम किसको देखते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट हो वही मेन होता है. इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, ये अनलाइक, अनलाइक भी प्रेपोजिशन है. तो इन सारे सेंटेंस से हमारा, इन सारे से अगर हमारा दो सब्जेक्ट जुड़ा है ना, तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? वर्ब लगाते समय पहला सब्जेक्ट को देखना. पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अकम्पनीड, अनलाइक. अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं, रादर दैन, तो हम पहला वाला सब्जेक्ट देखते हैं. ओके, तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं. द टेलीविजन अलॉन्ग विद द रेडियो, ये सेंटेंस अलॉन्ग विथ से जुड़ा है और अलॉन्ग विथ में हम पहला वाला को देखते हैं. टेलीविजन है, सिंगुलर है, इज लगाओ. बट यहाँ सेंटेंस एंड से जुड़ा है और एंड में हम दोनों को देखेंगे. एंड वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे. कभी कभी एंड वाला में ना प्लूरल भी आता है, कभी कभी एंड वाला में सिंगुलर भी आता है. हम जब एंड वाला करेंगे डिटेल में करेंगे, कब एंड वाला सिंगुलर आता है, कब प्लूरल आता है. बट यहाँ देखो, यहाँ एंड से जुड़ा है तो हम दोनों को देखेंगे. टेलीविजन है और रेडियो भी है, दोनों मेन सब्जेक्ट है. टेलीविजन अलग है, रेडियो अलग है, इसके साथ आर अलग. बट अलॉन्ग विथ, एज वेल एज में पहला वाला, पहला. और भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं. अरे हाँ, वो कैप सब करके आया है बच्चा. हमने जितना पढ़ा है यूट्यूब पे, यूट्यूब वाला बच्चा भी करके आ गया है वो कैप, और प्लस वाला बच्चा भी करके आया. सब वो कैप, सब इडियम्स, सारे वन वर्ड, सब बच्चा एमटीएस में करके आया. ओवरऑल इनका एग्जाम अच्छा गया. नेक्स्ट, द सेलर्स टुगेदर विद द कैप्टन. अब हमारा सेलर्स क्या है? सेलर्स प्लूरल है और कैप्टन सिंगुलर है. अब आपके अंदर कंफ्यूजन होगा ना, कैप्टन को देखते हैं तो सिंगुलर लगेगा, सेलर्स को देखते हैं तो प्लूरल लगेगा. लेकिन ये वाक्य जुड़ा है टुगेदर विथ, और टुगेदर विथ में किसको देखते हैं? पहला वाला प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. अगर ये एंड से जुड़ा होता ना, एंड में हम दोनों को देखते हैं. ठीक है, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इंक्लूडिंग द फर्नीचर इज और आर ब्यूटिफुल. एग्जाम्स में इजी आ रहा है, एग्जाम्स ना इजी आ रहा है. तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ ना कि ग्रामर में जो आप लोग जितना ज़्यादा टाइम लगाते हो ना, ग्रामर पढ़ने में समंदर में जितना ज़्यादा आप लोग टाइम लगाते हो, और आपने बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने में टाइम लगाया, और कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आपसे कम पढ़ा है बट फिर भी ग्रामर में उसका भी उतना ही स्कोर है और आपका भी उतना ही स्कोर है. वो कम पढ़ के भी उतना ही ला रहा है और आप समंदर में डूब के भी उतना ही ला रहे हो. क्यों? क्योंकि ग्रामर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है. कम पढ़ा हुआ बच्चा भी कर ले रहा है और जो दिन रात पढ़ रहा है वो भी कर ले रहा है. तो असली डिसाइसिव होता है ना क्लोज टेस्ट वगैरह. PQRS तो आ नहीं रहा है, क्लोज टेस्ट वगैरह पे टाइम ज़्यादा देना है. उसी से वही डिसाइड करेगा आप कितने आगे हो अपने कॉम्पिटिटर से. ये इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है
और जब भी सेंटेंस इंक्लूडिंग से जुड़ा है ना, पहला वाला को देखना, डेकोरेशन है, डेकोरेशन के साथ इज। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर रूम्स लगा देती तो क्या होता? अगर मैं रूम्स लगा देती, ई बुक में भी ना मैंने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है तो बहुत सारा मैच कर रहा होगा। ई बुक में मैंने ई बुक नहीं, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा ही दिया है, लेकिन मुझे एक पूरा A to Z ग्रामर का बैच बनाना था ना आप लोग के लिए यूट्यूब पे, तो जो पढ़ा भी दिया है तो क्यों छोड़े, उसको भी एक बार अलग से पढ़ा देना है। एंड वाला मैं अलग से पढ़ाऊँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे रूम्स लगाती तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आर लगता, नहीं, रूम्स भी लगाती तो इजी रहता, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने इसके ऑब्जेक्ट को प्लूरल किया है, बट यहाँ तो सब्जेक्ट अभी भी डेकोरेशन ही है ना, अब तभी भी इजी होता, तभी भी इजी होता। ऋतिक अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, आपको लगेगा अरे यहाँ तो फैमिली भी है, एंड से जुड़ा है, फ्रेंड्स भी है, और एंड से जुड़ा है तो प्लूरल लगाना चाहिए ना, बट यहाँ पे अलॉन्ग विथ आ गया है। अलॉन्ग विथ के बाद जितना भी सारा सब्जेक्ट एंड से जुड़ के आ गया, हमें उससे मतलब नहीं है। अलॉन्ग विथ में मेन सब्जेक्ट ऋतिक है, ऋतिक के बारे में बोला जा रहा है, ऋतिक अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, तो मेन सब्जेक्ट ऋतिक है, ऋतिक सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, इज। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, आज ख़त्म कर लेना है, फिर मैं यूट्यूब के लिए ना कुछ सोच रही हूँ, यूट्यूब पे और क्या करवाना है, इसके लिए हमें ग्रामर का बैच जल्दी से ख़त्म करना हो। मैंने सोचा था पहले कि मैं क्लोज टेस्ट के बैच को ना, क्लोज टेस्ट का फ्री बैच और PQRS का यूट्यूब पे ही करवाऊंगी, लेकिन वहाँ सोचा मैंने, वहाँ पोल रहता है, पोल में ज़्यादा अच्छा रहता है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, एज वेल एज से जुड़ा है ना, एज वेल एज में पहला को देखेंगे, सिल्वर, आर नहीं होगा, इज। अगर एंड से जुड़ा होता तो हम दोनों को देखते, ठीक है, दोनों को देखते। ये वाला एक हो गया, हाँ यही वाला मुझे बताना था, एज वेल एज वाला, ठीक है। पीछे का 2 रूल मैंने छोड़ा है, कोई बात नहीं है, इधर उधर भी लिख लोगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एज वेल एज और विथ का तो यूज़ करते ही हैं, बट कभी कभी सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम और का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, नॉर का भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी इधर और से भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, या तो ये या तो वो। कभी कभी सेंटेंस को नीदर नॉर से भी जोड़ते हैं, नीदर नॉर, ये नहीं करो, ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, इसको नहीं रखना है, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस और से जुड़ा है, नॉर से जुड़ा है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, तो उस केस में ना हम वर्ब लगाते समय कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब। यहाँ पे हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब वर्ब लगाते, अगर हमारा सेंटेंस और से जुड़ा हो, इधर और से जुड़ा हो, नीदर नॉर से जुड़ा है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है। उस केस में वर्ब लगाते समय हमें किसे देखना है, वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नज़दीक है। यहाँ पे देखो, इधर राम, राम सिंगुलर है और फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। एज वेल एज वाले में, विथ वाले में, टुगेदर विथ वाले में आपने किसको देखा था, पहला वाले को। बट जब भी सेंटेंस इधर और या और से या नॉर से जुड़ा हो, तो हमें देखना है ना कि वर्ब के नज़दीक कौन है, वर्ब के नज़दीक फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर लगाना। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी देखना है। अरे रुको, अभी ब्रेड बटर छोड़ो ना, अभी मैं सब आपको बता रही हूँ, पहले आप कॉपी करते जाओ। ऐसा मैंने लिखा राम और हिज फ्रेंड्स इज और आर बिजी, और फिर मैंने लिखा इज और आर राम और हिज फ्रेंड्स बिजी। राम बिजी है या उसका दोस्त बिजी है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है,
और नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अब देखो राम और हिज फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हमारा और से जुड़ा है, और जब भी हमारा वाक्य और से, नॉर से, इधर और, निधर नॉर से जुड़ा है, हम किसको देखते हैं? वर्ब के नजदीक। तो यहाँ वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है, प्लूरल है, बट यहाँ जो वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ वर्ब के नजदीक राम है। तो सो इज ध्यान रखना है थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कल हम लोग क्वेश्चन टैग करेंगे। मैंने ना 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में क्वेश्चन टैग डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है? यहाँ पे हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। तो ये हो गया। नॉट ओनली द बायर्स बट ऑल्सो द सेल्समैन, MEN मैन प्लूरल होता है। ओके, जिसको डिटेल में क्वेश्चन टैग पढ़ना है कल आ जाएंगे। और ये भी प्लूरल है, दोनों प्लूरल है। बट नॉट ओनली और बट ऑल्सो में किसको देखना है? जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक सेल्समैन है ना, MEN प्लूरल होता है। वी इंसिस्टेड बट नीदर जोना नॉर हर असिस्टेंट, यहाँ भी नीदर नॉर से जुड़ा है। नीदर नॉर में किसको देखोगे? वर्ब के नजदीक। यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के नजदीक असिस्टेंट है, असिस्टेंट सिंगुलर है, तो हम लोग इज लगाएंगे। इज योर सक्सेस और योर फेलियर, हमारा सेंटेंस और से जुड़ा है, और में किसको देखना है? वर्ब ये है ना, ये वर्ब है, तो वर्ब के नजदीक कौन दिख रहा है? वर्ब के नजदीक फेलियर है, और फेलियर सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगाना है, डिपेंड्स। नीदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथ्स वर गुड। हाँ बताना कहाँ पे एरर है? अच्छा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि मैम आपने तो समुद्र मंथन बैच बोला था, बट हमें तो समुद्र मंथन मतलब फ्री देख सकते हो। अभी अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है 1 से 3 मई तक। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 10 दिन के लिए फ्री दिया जा रहा है। अगर आपको अनअकैडमी पे 10 दिन नहीं, 1 हफ्ते के लिए 7 डेज के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए ना, तो आप एनरोल कर लेना। आज लास्ट डे है, आपको ये कोड डाल लेना रानी10, ठीक है? RANI10 रानी10 कोड डालोगे तो आपको 7 डेज के लिए अनअकैडमी फ्री मिल जाएगा। अब बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम आपने बोला था कि समुद्र मंथन बैच देख सकते हो 7 दिन में जाके, हमें नहीं दिख रहा है। बस आप लोग गलती क्या कर रहे हो ना, कि आप नॉन टेक्निकल कैटेगरी में नहीं जा रहे। अनअकैडमी ने अपनी तरफ से ना कितने इधर उधर मेरे बैचेस अपने से बना के रखा है, वो सब पे मत जाओ। आप कैटेगरी में नॉन टेक्निकल चुनो, ठीक है? जब वो पूछेगा ना, एक जगह उन्होंने बनाया है इंग्लिश बाय रानी मैम, वो वाला कैटेगरी में मत जाना। आप नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाओगे, आपको समुद्र मंथन का बैच मिल जाएगा। यही गलती कर रहे हो आप लोग कि हम समुद्र मंथन ना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारे बच्चों का कहना था कि मैम आपने तो बोल दिया कि समुद्र मंथन बैच 7 दिन आपके पास टाइम है, थोड़ा सा स्पीड में पूरा समुद्र मंथन का बैच देख लो। बट मैम आपका तो बैच ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप गलत जगह पे जा रहे हो। आप ये कोड डालना रानी10, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाना, ठीक है? नॉन टेक्निकल कैटेगरी में मैं जहाँ पे दिखूंगी वहाँ पे करना। तो नीदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथ्स, नीदर नॉर में किसको देखना है? इसको देखना है, साइज को। तो ये क्या हो गया? वॉज। और आप बोलोगे मैम इतने सारे क्लोथ्स है, इतने सारे क्लोथ्स है तो प्लूरल लगना चाहिए ना। नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात क्लोथ्स की नहीं कर रहे, उनके साइज की कर रहे। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट ये है, किसकी साइज? क्लोथ्स की। तो ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ के बाद आया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द साइज ऑफ द क्लोथ्स वर नहीं हो, वॉज। डाउनलोड नहीं होता है, डाउनलोड उनका डाउनलोड फीचर नहीं है। कोई यूट्यूब थोड़ी है कि डाउनलोड कर लो, सब चाह रहे हो ना, यूट्यूब थोड़ी है। जो मन है देखो, 3 वो देखो, 2 वो देखो, जो मन है देख लो। नीदर नॉर इधर और से जुड़ा है ना, वर्ब के नजदीक देखना। नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन, अब यहाँ पे देखो नीदर नॉर से जुड़ा है, डायरेक्टर्स प्लूरल है,
चेयरमैन सिंगुलर है, नीदर नॉर से जुड़ा है, वर्ब के नजदीक चेयरमैन है ना, चेयरमैन के साथ तो वॉज होना चाहिए और वर लगा दिया है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अब बता, अच्छा हाँ, ये भी गलत है। आंसर क्या है? आंसर वॉज अवेलेबल, वॉज। नीदर राकेश नॉर शक्ति। अब बताओ कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है? ना ही राकेश ने ना ही शक्ति ने अपना पेपर प्रेजेंट किया। जल्दी 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 जल्दी। ये तो सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, हमारा वर्ब तो पास्ट में है और पास्ट में तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। बट देखो, नीदर राकेश नॉर शक्ति, हमें शक्ति को देखना है और देर नहीं लगाओगे, हिज लगाओगे। वैसे शक्ति लड़का लड़की दोनों का नाम हो जाता है, सिंगुलर लगाओगे, देर नहीं होगा हिज। शक्ति लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, हिज या हर। नीदर ही नॉर आई वॉज एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द टाइम पीरियड। हाँ चलो आंसर बताओ। नीदर ही नॉर आई वॉज एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट। 8th वाले का आंसर बताना। जल्दी जल्दी आंसर बताना है। नो एरर है। मुझे पता था कुछ बच्चे ना आई एम लगाएंगे। वैसे हम आई के साथ एम भी लगा सकते हैं, आई के साथ वॉज भी लगा सकते हैं। एम होगा प्रेजेंट टेंस में और वॉज होगा पास्ट टेंस में। तो यहाँ एम लगाने की जरूरत क्यों है? एम लगाने, नीदर नॉर में किसको देखेंगे? वर्ब के नजदीक आई है ना, आई के साथ वॉज सही है, पास्ट में जा रहा है तो एम क्यों करेंगे? नो एरर है। अरे नो एरर कैसे नहीं है मैम, मैं तो कुछ ना कुछ एरर करके ही रहूंगा। नो एरर है, नो एरर। ये हो गया, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया। अब आ जाओ एंड वाला। एंड वाला करते हैं, इधर और से जोड़ दिया, नीदर नॉर से एज वेल एज से जोड़ दिया। एंड वाला में ना 2-3 चीज देखना है। अगर, हाँ यहाँ पे था, अगर हमारा 2 सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, इसको छोड़ दो, इसको मत लिखो, ऐसे लिखो। अगर हमारा 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है, इफ टू सब्जेक्ट्स, ऊपर वाले को मत लिखो, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर हमारा 2 वाक्य एंड से जुड़ा है तो वहां का वर्ब, द वर्ब कैन बी सिंगुलर। आप बोलोगे ना कि मैम दो चीज एंड से जुड़ा है तो दोनों को देखेंगे तो प्लूरल होगा ना, तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। कभी कभी हमारा 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल ना लेके सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पे एंड से जुड़ के सिंगुलर भी ले सकता है, वर्ब प्लूरल भी ले सकता है, ठीक है। कब सिंगुलर लेगा कब प्लूरल लेगा, बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ। पहला देखो सेंटेंस, 2-3 दे रही हूं मैं। अब मैंने लिखा द बॉय एंड द गर्ल वॉज या वर प्रेजेंट। दूसरा लिखा मैंने, सबको अलग अलग करवाऊंगी, द थीफ एंड नॉट his sons, the thief and not his sons was या were present। और अभी मैं अलग अलग सेंटेंस करवाऊंगी बट 3 टाइप लिख देती हूँ। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस या विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एंड से जुड़ा है,
यहाँ भी एंड से जुड़ा है और यहाँ भी एंड से जुड़ा है, बट कभी कभी एंड से जुड़ के सिंगुलर भी होता है, कभी कभी एंड से जुड़ के प्लूरल भी होता है। यहाँ बॉय अलग है और गर्ल अलग है, बॉय और गर्ल की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बॉय अलग है गर्ल अलग है, दोनों को देख रहे हैं, वॉर लगा वॉर। कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो ये नॉट किसके लिए बोला गया, ये सेंटेंस में बोला जा रहा है ना, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वर प्रेजेंट। चोर ना कि उसके बेटे प्रेजेंट थे, मतलब प्रेजेंट तो उसका बेटा था ना। तो जब भी एक सब्जेक्ट में नेगेटिव आ गया, नॉट लगा हुआ आ गया, और एक पॉजिटिव वाला आ गया, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये मत सोचना कि मैम चोर को पॉजिटिव आपने कैसे बना दिया। पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, और एक सब्जेक्ट के साथ नॉट लगा है, एक के साथ नहीं लगा है, और आपको लगेगा कि अरे दोनों की तो बात हो रही है, चोर की भी बात हो रही है और उनके बच्चों की भी बात हो रही है, तो वर लगा देंगे। लेकिन इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, इसका मीनिंग क्या जा रहा है ना, चोर ना कि उसके बेटे प्रेजेंट थे, तो प्रेजेंट तो चोर था ना। तो जब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, तो वर्ब लगाते समय हम पॉजिटिव वाला को देख के लगाएंगे। वॉज हो सकता है पॉजिटिव वाला प्लूरल भी हो, प्लूरल लगा देना, सिंगुलर हो तो सिंगुलर लगा दें। पॉजिटिव वाले को देख कर लगाएंगे जिसके साथ नॉट नहीं लगा है। और यहाँ भी तो एंड से जुड़ा है, स्लो एंड स्टडी, बट यहाँ स्लो एंड स्टडी दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी ना। कछुए के लिए बोला गया है कि जो लोग स्लो होते हैं बट निरंतर चलते रहते हैं वो रेस को जीतते हैं। तो यहाँ स्लो एंड स्टडी अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, दोनों एक ही के लिए बोला जा रहा है, तो विंस लगा दो। तो कभी कभी एंड से जुड़ के सिंगुलर भी होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया ना, तो देख लेना। पॉजिटिव नेगेटिव में ना मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, देख लेना कि हमारा पॉजिटिव वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाना, पॉजिटिव वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल लगाना, और बाकी इसमें तो सही है वर लगाना, वर वर वर। चलो अब कुछ सेंटेंसेस करते हैं, सेंटेंस ही तो अल्टीमेटली क्लियर हुआ। राम एंड मोहन, ये हेल्प है, वर्ब में एस लग गया, वर्ब में एस लग गया है सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। राम और मोहन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राम अलग है मोहन अलग है, प्लूरल लगा दो। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स अलग है, एंड से जुड़ा है, स्टूडेंट अलग है, टीचर और स्टूडेंट की कॉम्बिनेशन नहीं होती, दोनों अलग अलग है, प्लूरल लगा दो, यहाँ भी प्लूरल लगाया। उसी तरह शिल्पा अलग है, उसके बच्चे अलग है, एंड से जुड़ा है, प्लूरल लगा दो। वह प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस नहीं है, एस नहीं है। तो यहाँ तो नॉर्मल एंड से जुड़ा है, हम दोनों को देख रहे हैं इसलिए प्लूरल रहेगा। और यहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ कोई कॉम्बिनेशन यूनिट नहीं बना रहा है, राम अलग है मोहन अलग है, टीचर अलग है स्टूडेंट अलग है, शिल्पा अलग है बच्चे अलग है। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी एंड से जुड़ के, ठीक है, एंड से जुड़ के, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड से जुड़ने के बावजूद भी ना कभी कभी एंड वाला दो सब्जेक्ट सिंगुलर भी लेता है, जब दोनों मिलके एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। स्लो एंड स्टेडी एक ही व्यक्ति है, जो व्यक्ति स्लो है बट हमेशा चलता रहता है वो रेस को जीतता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक सिंगल यूनिट, दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है, तो सिंगुलर लगाना। हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स इज द घोड़ा, हॉर्स इज द घोड़ा, कैरेज इज द गाड़ी। ये घोड़ा गाड़ी एक बहुत सस्ता माध्यम है यातायात का, तो ये घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज मिलके क्या बना रहा है, एक यातायात का माध्यम, ट्रांसपोर्ट का माध्यम। घोड़ा के बिना गाड़ी अधूरा है, गाड़ी के बिना घोड़ा अधूरा है, दोनों मिलके घोड़ा गाड़ी एक सिंगल यूनिट कर रहा है। इज अनअकैडमी पे अभी दो बहुत खूबसूरत बैचेस आएंगे जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। दो बहुत खूबसूरत बैच आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। 7 डेज वाला सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इस नंबर पे कॉल कर लेना जो फ्री वाला है, 9958358324। ये जो 7 डेज का ना, थोड़ा सा मैं बताऊं, ये 7 डेज का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, 7 डेज में क्या पढ़ लोगे कितना कर लोगे, ये तो एक तरह का डेमो क्लास है ये तो। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, सेक्रेटरी तो पता ही है, और ट्रेजरर जो खजाने वगैरह की देखभाल करते हैं। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी पढ़ाया, एक ही द लगा है और यहाँ पे 2 द लगा है।
जब एक ही डिटर्मिनर, एक ही आर्टिकल लगा है ना, तो समझ जाओ कि वही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और वही ट्रेजरर भी है। एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, इज लगा देना। बट सेक्रेटरी के पहले अलग द, ट्रेजरर के पहले अलग द, अलग अलग द लग रहा है, ये द से वो बताना चाह रहे हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति है, तो आर लगा दे, आर आर। थोड़ा सा वेट करिए, इंडिविजुअल बैच वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, बहुत सारे कमेंट्स इंडिविजुअल बैच के आ रहे हैं, वो भी। हाँ, एक ही द लगा है तो दोनों एक ही व्यक्ति है। अब देखो यहाँ पे माई लगा है, एक ही माई लगा है, माई फ्रेंड एंड एडवाइजर है, और यहाँ पे दो माई लगा है। एक ही माई लगा है, एक ही डिटर्मिनर लगा है, इसका मतलब है वही मेरा दोस्त भी है और वही मेरा सलाहकार भी है, तो सिंगुलर होगा। बट यहाँ मेरा फ्रेंड अलग है, माई फ्रेंड अलग, माई एडवाइजर, दो अलग अलग व्यक्ति है, तो हेल्प लगा दे, हेल्प। नेक्स्ट एंड वाला, हाँ एंड वाला हो गया। चलो अभी हमने 3 रूल्स कवर कर लिया। अगर हमारा सेंटेंस एज वेल एज से जुड़ा है, विथ से जुड़ा है, पहला को देखना है, इधर और नीदर नॉर को जो है तो वर्ब के नज़दीक वाले को देखना है, और एंड में दोनों की बात हो रही है, प्लूरल लगाना। अगर दोनों मिलके एक ही के लिए बताया जा रहा है, सिंगुलर लगाना, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाना। ठीक है, ये हो गया आपका 3। हाँ ये सब मैंने करवा दिया। अब आ जाओ एक अच्छा वाला। यहाँ भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। ये जो मुझे बताओ कि ये जो सम है, ठीक है, ये पहले क्वेश्चंस देखो। ये जो सम है, ठीक है, मोस्ट है, ऑल है, ठीक है, ये जो सम मोस्ट ऑल है ना, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, ओके, ये अपने साथ प्लूरल भी ले सकता है, प्लूरल भी ले सकता है, प्लूरल प्लूरल। डिसाइड करना है कि उसके बाद काउंटेबल है, नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है। बच्चों ने रट रखा है, अरे मैम सम का मतलब तो बहुत ज़्यादा है तो प्लूरल लगा देते हैं। अगर काउंटेबल आ गया, इसको लिखिए, काउंटेबल आ गया तो प्लूरल लगाना, अगर अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना, सिंगुलर सिंगुलर लिखते जाना। यहाँ पे मैंने लिखा सम वाटर वॉज या वर वेस्टेड, और फिर मैंने लिखा सम स्टूडेंट्स वॉज या वर एब्सेंट। थोड़ा स्पीड में चलिए, आज खत्म करना है इसको। ठीक है, हाँ सीजीएल का प्रैक्टिस बैच ही आएगा, ये प्रैक्टिस बैच ही आएगा। अब देखो सम के बाद वाटर क्या है, सम के बाद सम के बाद मोस्ट के बाद ऑल के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। वाटर तो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल आ गया जिसको गिन नहीं सकते हो तो सिंगुलर लगा देना, सिंगुलर। अगर बुक्स स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, प्लूरल लगा दे, प्लूरल 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 प्लूरल। ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लो उसी तरह, मोस्ट के साथ, मोस्ट ऑफ के साथ। अब देखो मोस्ट ऑफ द मेन, ये तो ऐसे स्लाइड में बना गया है, ये सब ना इतना भारी भरकम लिखना नहीं है, ये सब लिखते लिखते पता चला कि आधा दिमाग ऐसे ही खराब हो गया। ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे नोट्स नहीं बनाना है, ऐसे नोट्स बनाना है। सम मोस्ट ऑल के बाद अगर सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है। अगर सम मोस्ट के बाद काउंटेबल नाउन आ गया
ठीक है, काउंटेबल नाउन सॉरी अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना, अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो प्लूरल लगाना। नोट्स ऐसे बनाइए। मेन तो काउंटेबल है, मेन काउंटेबल है, और फूड अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना है। मैन का प्लूरल मेन बनता है, मेन काउंटेबल है तो प्लूरल लगाना। समुद्र मंथन नहीं ओपन हो रहा है, नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाके ओपन करिए। कैसे नहीं ओपन कर रहा है? कल मैंने कमेंट में पढ़ा था, कल मुझे टीम ने दिखाया था कि मैम बच्चे देख पा रहे हैं। कल मैंने कमेंट में पढ़ा था कि मैम मैंने आपका वो 7 डेज का जो फ्री ट्रायल अनअकैडमी पे चल रहा है ना, मैं समुद्र मंथन का बैच कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसको मिल गया है। उसी तरह सम के बाद बुक्स तो काउंटेबल है, आर लगा देना। बट मनी इज अनकाउंटेबल, मनी इज मुद्रा अनकाउंटेबल है। करेंसी काउंटेबल है, रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स काउंटेबल है, बट मनी अनकाउंटेबल है। सम मनी आर नहीं इज अगर मनी अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल आ गया प्लूरल। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। ये मैग्नेट का मतलब वो चुंबक वाला मैग्नेट मत समझिएगा, उसका स्पेलिंग ये है। ये मैग्नेट का मतलब है टाइकून्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स है, अंबानी, टाटा, अदानी, ऐसा वाला। दिन रात विकास भैया, सौरभ भैया को फोन कर करके आप लोग पागल किए हुए हो, दिन रात उन लोगों को परेशान किए हुए हो। वो बेचारे ऐसे ही परेशान हो जा रहे हैं। उनका कहना होता है कि मैम आप बोल देते हो, और ये सब कितना फोन कर रहे हैं हमें। सबसे पहले नहीं, यहाँ पे ना जो लिव्स कर रहे हो ना, ये गलत है। ये बिजनेस मैग्नेट टाइकून्स होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। ओके, बिग बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं। यहाँ पे वर्ब गलत नहीं है, यहाँ पे वर्ब सही है, वर्ब प्लूरल ही आएगा। और बिजनेसमैन को तो हम गिन सकते हैं ना, एक बिजनेसमैन, 2 बिजनेसमैन। तो यहाँ सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल होगा ना, मैग्नेट्स। सही बोल रहे हो, क्यों बच्चे बोल रहे हो मैम आप तो यूट्यूब पे बोल दे रहे हो कि ऐसा उसको फोन कर लेना, और वो सब परेशान हो जा रहे हैं। और बात भी अजीब अजीब से कर रहे हो, इतने गुस्से में आप लोग बात कर रहे हो ना, एज इफ कि मतलब उन लोगों को क्या समझ लिया आपने। मैंने भी उन्हें बोल रहे हैं कि जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जो सही से बात नहीं कर रहा है ना, तुरंत उनका फोन काट के ब्लॉक कर दो। ठीक है, स्टूडेंट हो, अगर आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो पोलाइटली पूछिए, पोलाइटली पूछिए। जबकि मेरे स्टाफ जो है ना, मेरे सारे टीम बहुत कर्टियस और पोलाइट है। मैंने उन लोगों को ऑर्डर कर दिया है जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर दे दे के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो ब्लॉक कर दो उन्हें, फ़ोन उठाओ मत उनका। अच्छे से पूछना है, पोलाइटली पूछेंगे तो बहुत कुछ बताएंगे। रिस्पेक्टफुली बात करिए, रिस्पेक्टफुली बात करिए। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स। और ये जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ ब्रो लोग ही शामिल नहीं है, उसमें ये लोग भी है, ये लोग भी है। मैंने बोला इसको तो लाइफ टाइम ब्लॉक करिए जी, ये जो कर रहे हैं इसमें ये भी है, ये भी है, गर्ल्स लोग भी है। वो उनका कहना मैम ये आपका बैच नहीं खरीद लिए है ना, आपका बैच ही इन्होंने परचेज नहीं कर लिया, ऐसा एक्टिंग करके ऑर्डर दे रहे हैं ना, लग रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया खरीद लिया है, 3000, 2000, 4000 में पूरी दुनिया खरीद लिया है, ऐसा बात कर रहे हैं ये। तो ये याद रखना, सम ऑफ के बाद बिजनेस मैग्नेट को गिन सकते हैं ना, तो इसको प्लूरल करेंगे। ठीक है, प्लूरल रखना, प्लूरल। काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, और वर्ब तो प्लूरल है ही। तो यहाँ सब्जेक्ट में गड़बड़ी थी, सब्जेक्ट।
ये हो गया आपका। उसी तरह वही मैंने बोला, बोथ 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 के साथ तो आर ही होगा। बोथ द बुक्स रिक्वायर, बोथ तो हम दोनों की बात कर रहे हैं ना, और बोथ के साथ तो प्लूरल होगा। अब आपका प्रॉब्लम कहाँ है? रुको, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, इसको लिख के बताऊंगी। ठीक है, दोनों हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल देख लेना। एक यहाँ पे है ना, बोल रहा है कि मैम आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया है, तो थोड़ा मेरे को सुधार के बताओ ना कि आप क्या चाहते हो, क्या करना है। आपने यहाँ पे गलत पढ़ाया है। ये जो वर्ब है ना प्लूरल, ये सही है। सम के बाद अगर कोई भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा। कुछ रिच बिजनेसमैन हैं जो रहते हैं मुंबई में, तो यहाँ पे मैग्नेट्स होगा। ठीक है, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का मतलब है रिच बिजनेसमैन। हाँ, अब मुझे एक चीज ये बताना था, यहाँ पे नोट करना। ये जो फ्यू है ना, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, फ्यू काउंटेबल के लिए होता है, और एक होता है अ फ्यू, द फ्यू। ये इसको लिखिए, इसको लिखिएगा, फ्यू स्टूडेंट या स्टूडेंट्स was या were present a few student या students was या were present, the few student या students, the few students who was या were present were not interested, were not interested in doing the work। अब आपको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, पहले भी आपको पढ़ाया है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, तो फ्यू कैसा वर्ड है? नेगेटिव। अ फ्यू का मतलब है थोड़े बहुत स्टूडेंट जो प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव वर्ड है, और द फ्यू भी पॉजिटिव। बस याद रखना है, हमारे सेंटेंस में फ्यू का मतलब ही होता है कुछ। फ्यू वर्ड, एक फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा, चाहे फ्यू हो, चाहे अ फ्यू हो, चाहे द फ्यू है। अकेला फ्यू भी है तो प्लूरल आएगा, और वर्ब भी प्लूरल। अब आप ना ये देख के कंफ्यूज होगे, अ देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम अ के साथ तो सिंगुलर आता है, अकेला अ रहता ना, अकेला अ रहता तो मैं स्टूडेंट लगाती, अ स्टूडेंट इज, बट यहाँ पे अकेला अ नहीं है, उसके बाद फ्यू आया है, और फ्यू के बाद प्लूरल आएगा, और वर्ब भी प्लूरल, और द फ्यू भी लग गया तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो व्हाट आई मीन टू से, वाक्य में फ्यू रहे, अ फ्यू रहे, या द फ्यू रहे, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का साइंस है, अदरवाइज इसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, और वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं, छूटना नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। उसी तरह अ लॉट, ठीक है, लिख लिया है फ्यू वाला। अब एक और कंफ्यूजन है हमारे स्टूडेंट्स का, अ लॉट में भी, अ लॉट, अ लॉट होता है, अ के साथ ना लॉट्स मत लगाना, क्योंकि अ के बाद कोई भी आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है, अ लॉट्स नहीं होता है। वर्ड क्या होता है? अ लॉट, और एक अकेला अ हटा देते हैं ना, तब हम लॉट्स लगा सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, और कभी कभी ऐसा लगा देंगे अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट,
ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, नीचे वाला रॉन्ग है, ठीक है, नीचे वाला रॉन्ग है इसलिए क्योंकि अ के साथ ना कभी भी एस आता ही नहीं, अ लॉट होगा, अ लॉट होगा। लेकिन अब उसमें से अ हटा दोगे ना तो हम लॉट्स कर सकते हैं, अ हटा देना होगा, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो सही है, सही है। लिटिल तो अनकाउंटेबल है, लिटिल के साथ तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ तो प्लूरल आ ही नहीं सकता है, सिंगुलर आएगा। हाँ दोनों बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, और लॉट काउंटेबल वो भी बता रही हूँ। तो बस मुझे ये चीज़ बताना था ना कि अ लॉट्स कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, अ लगा है तो लॉट, अगर एस लगाने का मन है ना तो उसमें से अ हटा दीजिए, अ हटा दीजिए, अ लॉट भी है तो फिर भी प्लूरल, अगर अकेला लॉट्स भी है तो फिर भी प्लूरल, फिर भी प्लूरल, फिर भी प्लूरल। लेकिन ये जो अ लॉट और लॉट है ना, बता रही हूँ, ये कभी कभी काउंटेबल आ गया तो प्लूरल होगा, ठीक है, काउंटेबल आ गया तो प्लूरल लगा रहे हो, बट कभी कभी ये अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर इज और आर वेस्टेड। तो अगर ये तो अंडरस्टूड है कि वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा, और इस सेंटेंस का दोनों का मतलब सेम है। अब आप बोलोगे मैम कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, दोनों का मतलब तो सेम ही है। अ लगा रहे हो तो सिंगुलर लगाना, अगर अ हटा ले रहे हो तो लॉट्स लगा दो, लॉट्स। एक दो ना एक क्वेश्चन था, अभी मैं मांगूंगी, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, मुझे याद नहीं है, किसी उड़ीसा स्टेट लेवल का एग्जाम है, उसको मैं डिस्कस करूंगी। उड़ीसा स्टेट लेवल के एग्जाम में ना कोई सिंस एंड फॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था मैम, उन्होंने ना आंसर की में पहला वाला में सिंस दिया, सिंस लास्ट वीक, और द लगा दिया तो वहां पे फॉर डाल दिया। एक क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, एक यूट्यूब स्टूडेंट ने भेजा था। तो अ लॉट के साथ अगर अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर लगाना, अगर काउंटेबल आ गया अ लॉट या लॉट्स प्लूरल लगाना। द लॉट के साथ भी देख लेना, काउंटेबल हो तो प्लूरल, अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर। अगर फ्यू भी अकेला आ गया, फ्यू आर रेडी, फ्यू तो जो भी हो प्लूरल ही होगा। उसी तरह वेरियस मतलब विभिन्न, तरह तरह के, और ये वेरियस के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और वर्ब भी प्लूरल। उसी तरह ऑल द स्टूडेंट्स, ये तो पता है, स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो प्लूरल लगाओ, मनी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लगाओ, सिंगुलर। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी करवाया है ना, इसको लिख के करवाना होगा मुझे, ठीक है, आपको याद होगा, ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी बहुत अच्छे से ये करवा दिया है। चलो इसको एक बार और करवा देती हूँ, एक बार इसको और करवा दिया जाए। यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसमें से ना कौन कौन सा आता है, मतलब ये तो भर भर के आएगा, द मेनी, द नंबर, और एक मेनी यहाँ आता है, और एक मोर देन वन आता है, मोर देन, मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है, अभी लिखवाना ही पड़ेगा। रुको इसको छोड़ो, ऐसे मत लिखो, ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, आप ऐसा लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स लगा रही हूँ, इसको रटना नहीं है, कैसे समझना है बता रही हूँ। सब्जेक्ट्स लगा रही हूँ, नाउन, अपने साथ नाउन क्या लेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, टाइम हो गया, वर्ब क्या लेगा, जैसे मैंने लिखा मेनी, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, फिर लिखा मैंने अ मेनी या अ नंबर, और तीसरा लिखा मैंने मेनी अ, नंबर अ नहीं होता है, मेनी अ, इसको रटना नहीं है, ओके। अरे फिनिकी एडजेक्ट, हाँ, वहाँ पे क्या था, फास्टिडियसनेस था, अच्छा मैं देख लूंगी, फास्टिडियस था या फास्टिडियसनेस था, देख लूंगी जीरो भैया, मैं देख लूंगी, आप मत परेशान हो, मत परेशान हो, फिनिकी को एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, मैं देख लूंगी, ठीक है। चलो पहले ये 3 कर लेते हैं, इसके साथ नाउन भी प्लूरल,
ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और अ देख के कंफ्यूज मत होना, जहां भी अ देख के ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अ के बाद मेनी भी तो आया है, इसके साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। बट यहाँ पे देखो अ मेनी है और यहाँ पे मेनी अ बाद में आ गया, इसके साथ सिंगुलर और सिंगुलर। आप बोलोगे कि मैम ये कैसे याद होगा? हमें तो गाने के लाइंस याद हो जाते हैं, अरिजीत सिंह का 3-3 4-4 पैराग्राफ वाला लाइंस हमें याद हो जाता है, बट हमें ये याद नहीं होता है। कुछ तो याद करने का ट्रिक बताइए। वैसे अरिजीत सिंह ने गाना याद करने का आपको कोई ट्रिक नहीं बताया है, बट आपको याद हो जाता है। बट इसका तो कुछ ट्रिक बताइए। इसका ट्रिक कुछ नहीं है, बस सेंटेंस देख के पता चल जाएगा। मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, वॉज या वर प्रेजेंट। ठीक है, एक ये हो गया। फिर मैंने लिखवाया अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट कहाँ पे लिखूं? यहाँ छोड़ो, यहाँ मतलब जगह नहीं बचेगा। ठीक है, ये वाला बस अभी लिख लो, टाइम की कमी हो गई है। मैनी अ के साथ, मैनी अ के साथ सिंगुलर रहेगा। और आप बोलोगे मैम कैसे याद रहेगा कि पहला वाला दोनों प्लूरल और नीचे वाला दोनों सिंगुलर? तो लिख के बताती हूँ कैसे याद रखना है। मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट। इसको रटना नहीं है, ये आप सेंटेंस देख के कर लोगे। फिर लिखा मैंने अ ग्रेट मैनी, अ मैनी हो या ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी। क्योंकि आपका कंफ्यूजन अ देख के आएगा, आपको लगेगा अरे अ आ गया, अ आ गया तो सिंगुलर हो जाएगा। नहीं, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, क्योंकि अ मैनी है, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा मैनी अ, मैनी अ। अब देखना यहाँ अ पहले था, उसके बाद मैनी आया, बट यहाँ मैनी के बाद अ आया। मैनी अ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इज और आर प्रेजेंट। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चा को पता है कि मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल। हाँ, और दूसरा देखो, ये अ देख के मत समझ लेना गड़बड़। अ के बाद ना मैनी भी तो आया है, अ मैनी, और मैनी के बाद प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। बट यहाँ अ पहले आया है, बट यहाँ मैनी के बाद अ आया है, और अ के बाद सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। यही वाला था ना, देखो यही करवा रही थी मैं। देखो, मैनी अ के बाद सिंगुलर सिंगुलर, अ मैनी के बाद प्लूरल 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 प्लूरल। तो ठीक है, इसको क्या जरूर, इसको रटना है? इसको बिल्कुल नहीं रटना है। जैसे अ नंबर भी आ गया होता, अ मैनी के जगह अ नंबर भी आता, तो अ देख के कंफ्यूज थोड़ी होना है। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, अ नंबर के साथ भी प्लूरल ही आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। ठीक है, हाँ पहले ये कर लो, फिर मैं अलग से करवा रही हूँ। ठीक है, लर्न हो गया है ना? हाँ, दूसरा, अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला रूल है। अब है द, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भर भर के एग्जाम्स में आया है, बहुत बार आया। टिक कर लो, 5-6 स्टार डाल लो। ऊपर वाला तो चलो सही था, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। बट अगर द मेनी आ गया, द नंबर आ गया, या द मेनी आ गया, तो इसके साथ नाउन तो प्लूरल आता है, नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब सिंगुलर होता है।
आप बोलोगे मैम हर जगह तो नाउन प्लूरल आ रहा था, तो वर्ब भी तो प्लूरल आ रहा था, बट इसमें सिंगुलर क्यों आ रहा है, बता रही हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज या वर 10,000 या 100 की 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो द नंबर के साथ थोड़ा याद रखना है, ओके। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, ठीक है, बट अगर नाउन प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए, तो वर्ब प्लूरल ना आके सिंगुलर आएगा। बिकॉज द नंबर क्या करता है, द नंबर किसी स्पेसिफिक संख्या को बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक संख्या बना रहे हैं, 10,000 की संख्या, तो यहाँ पे वॉज लगेगा, वॉज द नंबर के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये चीज याद रखना, ये कई बार आया है। द नंबर, द मेनी, नाउन तो अपने साथ प्लूरल लेगा बट वर्ब प्लूरल नहीं लेगा, सिंगुलर। जल्दी जल्दी। अब मोर देन वन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, 3 करवा दिया, फोर्थ हो गया। इसी पे फिफ्थ वाला करते हैं, लिखते जाइएगा वहीं पे। फिफ्थ एक ये भी आता है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। 6th नंबर पे आएगा मोर देन 2, और यहाँ पे मोर देन वन, और वन के बाद हमेशा सिंगुलर। मोर देन वन, आपको लगेगा अरे एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है तो आर लगा दो, नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि वन के बाद स्टूडेंट आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए, प्रेजेंट, लेकिन 2 के बाद प्लूरल आएगा, स्टूडेंट्स। 2 के बाद प्लूरल आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो मोर, हिंदी ट्रांसलेशन मत करना, एक से ज़्यादा आपको लगेगा एक से ज़्यादा मतलब बहुत है, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हम ट्रांसलेशन नहीं करते। 1 के बाद सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, 2 के बाद प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सिर्फ द मेनी में याद रखना, सिर्फ द मेनी में याद रखना कि नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और एक और इसका कंडीशन आता है, देखो यहाँ जो नाउन आ रहा है ना, 1 के बाद सिंगुलर, 2 के बाद प्लूरल, बट कभी कभी मोर के बाद आ जाता है। अब देखो मोर, और मोर के बाद तो प्लूरल आएगा ना, मोर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स देन वन इज और आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि मैम नीचे वाले सेंटेंस और यहाँ भी तो 1 है, 1 के बाद नाउन सिंगुलर आया, वर्ब सिंगुलर, बट यहाँ जो नाउन आया था 1 के बाद आया, बट यहाँ 1 के बाद नाउन नहीं आ रहा है, मोर के बाद आ रहा है, और मोर के बाद प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल। तो दैट इज वाई इसको रटना नहीं है, सेंटेंस देख देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना, तो इसको बिल्कुल रटना नहीं है। मोर के बाद प्लूरल आएगा, मोर के तुरंत बाद अगर नाउन आ रहा है तो प्लूरल, 1 के बाद सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, 2 के बाद प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सेशंस को लाइक भी कर देना है, इतना डिटेल में मैंने A to Z आपको पढ़ाया है। एक बार आप बैच को जाके देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या डिटेल में है। किसी टॉपिक को उड़ाया नहीं है, इधर से देख लो उधर से देख लो, सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब मेरे को सिलेक्शन चाहिए, ओके, किसी टॉपिक को उड़ाया नहीं है, बहुत शिद्दत से पढ़ाया है, और शिद्दत से ही मुझे सिलेक्शन भी चाहिए अपने स्टूडेंट्स का। कभी कभी होता है, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, कभी कभी एक बार में नहीं समझ में आता है, बट समझना तो हमें है ही। थैंक यू बोलने के लिए मैं नहीं ये सब बातें बोल रही हूँ, बस यही बोलना है कि मैम आप चिंता मत करो, हम लोग सिलेक्शन देंगे। हाँ, थैंक यू के लिए ये बात थोड़ी बोल रही हूँ। तो ये जो है ना, ऐसे पढ़ोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये क्या है मैम, और नंबर, द नंबर, ये सब दिक्कत है, चार्ट बना के ऐसे पढ़ने में दिक्कत है, मुश्किल हो जाएगा। मैनी के साथ प्लूरल, और मैनी के साथ सिंगुलर, द मैनी के साथ नाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, मोर देन 1 सिंगुलर, मोर देन 2 प्लूरल। सेंटेंस में समझ में आएगा, सेंटेंस में। अभी तक हम लोग के CHSL 100 क्रॉस हो गए हैं, हमें CHSL के स्टूडेंट्स का CHSL के स्टूडेंट्स के सिलेक्शन 100 मिल गए हैं,
और एक दो जो बहुत जलते हैं, जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो ये सारे बच्चे से जलते हैं। इन बच्चों के लिए नेगेटिव नेगेटिव लिखते हैं, टीचर के लिए भी नेगेटिव लिखते हैं। टीचर के लिए कि क्या ये बच्चा आप ही की वजह से सेलेक्ट हुआ है, आप सिर्फ कम्युनिटी में इनका नाम डाल डाल के अपनी तारीफ कर रहे हो। भाई बच्चे से मैंने ज़बरदस्ती नहीं मांगा, बच्चा खुश होके ना मुझे अपना रिजल्ट भेजा है। तो ये तो मैं आपके बात से, जिन्होंने कमेंट में डाला था ना कि आपकी वजह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे अपनी मेहनत से हो रहे हैं, ये बात आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि टीचर तो सबको सेम पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चा सेलेक्ट होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की अपनी मेहनत होती है। ठीक है, बच्चों की अपनी मेहनत होती है और किसी एक सब्जेक्ट पे भी सिलेक्शन नहीं होता, सब सब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो ये तो मैं मानती हूँ बच्चों का, लेकिन बच्चे खुश होकर अपना रिजल्ट भेजते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ। तो कुछ बच्चों को ही पता नहीं क्या क्या गलत गलत बच्चों के नाम पे कमेंट कर देते हैं, तो ये तो ग्रीन आइड लोग हैं। हाँ, बच्चे खुश होके भेजते हैं। हाँ, अच्छा लगता है बच्चों को, टीचर को भी बूस्ट मिलता है। ये सब क्या है, बच्चों का सिलेक्शन एक टीचर का एनर्जी लेवल बढ़ाता है कि कुछ और भी अच्छा पढ़ाना है, ताकि जो बच्चा हमारा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है उनके लिए भी कुछ करना है। और कुछ कुछ कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उन पे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। लड़कियों का कुछ सिलेक्शन है, एक तो लड़कियों का जब मैं डालूंगी ना भर भर के कमेंट्स आएंगे, पता नहीं क्या मेंटालिटी है। लड़कों पे अगर 20 कमेंट आया ना, तो लड़कियों के सिलेक्शन पे 40 कमेंट आएगा। कुछ अनाप शनाप आता है, जिसको मैं अपनी टीम को बोलती हूँ ना, हटा दो उसको, बैन कर दो, हटा दो। ग्रीन आइड है। हाँ, मोटिवेशन मिलता है। और उस कमेंट बॉक्स का रिजल्ट देख के ना मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता होगा कि काश मेरा भी नाम एक दिन ऐसा आता। तो ये सब पॉजिटिव मोटिवेशन है, मोटिवेशन पॉजिटिव ही होता है। तो ये देखो, मैनी अ के साथ यहाँ अ आ गया, अ मैनी नहीं है, अ मैनी रहता ना अ के बाद। ये एकदम मत कंफ्यूज होना, अ देख के मत कंफ्यूज होना, मैनी भी लगा है, अ मैनी मेन होता, मेन आर, बट यहाँ पे मैनी आ गया, अ के बाद सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह अ देख के मत कंफ्यूज होना, अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी, मैनी के साथ प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और मैनी अ मैन है, मैन, और मैन के साथ हैज होगा ना, अ ग्रेट मैनी। अब देखो यहाँ वर्ब सही है, वर्ब में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट मैनी के बाद हमारे सब्जेक्ट में गड़बड़ी है ना। हर जगह वर्ब ही गड़बड़ी नहीं होता, अ मैनी के साथ वर्ब तो प्लूरल आता है, तो मैनी के बाद सब्जेक्ट भी तो प्लूरल आना चाहिए। स्टूडेंट्स, माय गॉड, चलो जल्दी जल्दी आज खत्म ही करना है इसको। उसी तरह मोर देन वन, वन है तो रूम, इज, टू है तो रूम्स, आर, और मोर के तुरंत बाद प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल, द मेजॉरिटी, यहाँ पे वुमेन टीचर्स, द मेजॉरिटी। और एक चीज याद रखना, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है, द मेजॉरिटी ना हमेशा प्लूरल लेता है। ओके, द मेजॉरिटी एक याद रखना कि मैम द नंबर के साथ तो आपने बोला था कि नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, बट मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर नहीं होता। मेजॉरिटी अ मेजॉरिटी हो, द मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, सब प्लूरल ले। नो एरर है नीचे वाला, जल्दी जल्दी। 500 रुपीज़, अब यहाँ का सब्जेक्ट 500 रुपीज़ है, और अब बोलोगे मैम 500 रुपीज़ यहाँ पे आपने इज लगाया, और यहाँ 500 रुपीज़ के साथ प्लूरल क्यों लगाया, और यहाँ 500 रुपीज़ के साथ सिंगुलर क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ 500 रुपीज़ मिल के एक अमाउंट बना रहा है। 500 रुपीज़ कलेक्टिवली इज मेकिंग अ सिंगल अमाउंट, तो सिंगुलर होगा। बट यहाँ 500 रुपीज़ को डिवाइड किया गया, अलग अलग बांटा गया, किसी को 50 रुपीज़, किसी को 20, अलग अलग बांटा गया, तो प्लूरल एक अमाउंट बना रहा है, तो सिंगुलर। मेजॉरिटी हमेशा प्लूरल, द मेजॉरिटी, अ मेजॉरिटी, या अकेला मेजॉरिटी, दैट इज प्लूरल। अब आ जाओ। हाँ, 100 माइल्स मिल के क्या बना रहा है? 100 माइल्स इज मेकिंग अ डिस्टेंस, तो इज अ 100 रुपी नोट, 100 रुपी का एक नोट। ये जो 100 रुपी है ना, ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या है? नोट, और एक ही नोट है, 100 रुपये का एक नोट। अब यहाँ पे देखो, 100 रुपीज़ नोट, यहाँ पे एस गलत है, क्योंकि नोट नाउन है। कैसा? 100 रुपी, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। 100 रुपीज़ नोट नहीं होगा, 100 रुपी नोट। थोड़ा सा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है।
कल क्वेश्चन टैग खत्म करना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, रुको कहाँ तक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स स्पीड में लिखिए, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जा सकता है। ओके, तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कब सिंगुलर और प्लूरल का सेंस जाए? जब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सिंगुलर लगाना। अगर मैथमेटिक्स डेटा के सेंस में हो तो प्लूरल लगाना, ठीक है, प्लूरल लगाना। सिविक्स अगर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सिंगुलर लगाना। और एक सिविक्स का मतलब होता है सिविक सेंस, सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमारा एक सिविलिटी, सभ्यता, सिविक सेंस चाहिए ना, तो वो प्लूरल हो गया। उसी तरह पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर लगाना। और एक पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक विचार, जहाँ पॉलिटिकल ओपिनियंस है वहाँ पे प्लूरल लगा देना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, अरे हाँ नहीं सॉरी, यहाँ रब कर लेना, ठीक है, यहाँ पे रब कर लेना। एक मैथमेटिक्स का मतलब ना, मैंने डेटा गलती से लिख दिया था, कैलकुलेशंस का सेंस आए तो प्लूरल लगाना, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, एक सांख्यिकी सिंगुलर, और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा है तो प्लूरल लगाना, प्लूरल। अब मैं बता रही हूँ कैसे पता चलेगा। एक मैथमेटिक्स का दो मतलब है। एक मैथमेटिक्स का मतलब है आपका सब्जेक्ट जिसके पीछे आप पागल हो, ओके, दुनिया पागल है मैथमेटिक्स के पीछे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है मैथमेटिक्स को लेकर, तो कैलकुलेशंस का वाक्य में सेंस आए तो प्लूरल लगाना, सब्जेक्ट में सिंगुलर। सिविक्स वही है, पॉलिटिक्स अगर राजनीतिक विचार का सेंस आए प्लूरल लगाना, सब्जेक्ट का सेंस आए ये लगाना। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी सब्जेक्ट आए सिंगुलर, डेटा का सेंस आए प्लूरल। कैलकुलेशंस नहीं होगा पिंकी, वहां पे मैंने गलती से, यहाँ पे मुझे डेटा लिखना था ना, ओके। तो चलो देख लिया जाए सेंटेंस। स्टैटिस्टिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, इज लगाना। स्टैटिस्टिक्स ने इंडिकेट किया है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है, तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं, डेटा ने इंडिकेट किया, और प्लूरल हो, प्लूरल। ओके जिसकी वजह से और जिसके पीछे सब पागल है। दूसरा, पॉलिटिक्स एक इज अ डर्टी गेम। राजनीति का क्षेत्र, राजनीति बहुत डर्टी होता है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीतिक विचार डर्टी नहीं है, राजनीति का क्षेत्र इज ये सब मत लिखना, समझा दिया मैंने। गांधी जी इज पॉलिटिक्स, गांधी जी के पॉलिटिक्स मतलब गांधी जी के ओपिनियंस अच्छे थे, मतलब वही आर लगा देना, आर। चलो ये भी ठीक है। मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैथमेटिक्स इज। और यहाँ द मैथमेटिक्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स, तो यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस के सेंस में, और कैलकुलेशंस के सेंस में इट्स प्लूरल। अरे जल्दी आज मेरी क्लास भी है 12:30 बजे से। और कुछ बीमारी, जैसे कि कुछ बीमारी है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स भी आपके चीक में हो जाता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, कुछ जैसे टॉन्सिलाइटिस में भी एस लगाया है। शिंगल्स भी एक बीमारी है, स्किन डिजीज, ठीक है। डायबिटीज, ये सब बीमारी में ना एस लगा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। उसी तरह कुछ गेम्स होते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हो, डार्ट्स, ड्राउट्स, ये सब वर्ड के लास्ट में एस लगा है, बट ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मीजल्स हैज, बिलियर्ड्स इज सब सिंगुलर। एक बार देख लेना, अगर आपको लग रहा है ना हड़बड़ी हो रही है तो एक बार देख लेना,
ये सब सारे गेम्स के नाम है, बीमारी का नाम है। अब डायबिटीज प्लूरल नहीं है, टॉन्सिलाइटिस, ऑल दीज आर सिंगुलर। अब मुझे बताओ, हाँ देर, अब खत्म ही है, देर सिंगुलर होता है या प्लूरल? ये जो देर वर्ड है ना, हम देर से हम क्या करते हैं, हम देर से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देर के बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और देर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, डिपेंड करता है। सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, देर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि अगर देर के बाद अगर हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब, या किसी प्लूरल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। छोटा सा सेंटेंस देखते हैं, देखो, देर इज अ बुक। तो देर से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हम बाद वाला नाउन देखेंगे। हम देर के बाद वाला नाउन, एक ही बुक था तो इज लगाया, और बहुत सारे बुक्स था तो आर लगाया। सिंपली देर देख के नहीं लगाओगे, देर से इंट्रोड्यूस करते हो। ठीक है, हाँ, डमी सब्जेक्ट है, देर से भी, इट से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी देर आपका एडवर्ब का भी काम कर जाता है। तो यहाँ पर वही वाला है। चलो, जो मैंने बताया कि देर के बाद ना सिंगुलर भी आ सकता है, देर के बाद प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। बाद वाला सब्जेक्ट देखना, क्योंकि छोड़ना नहीं है ना, फटाफट कर देना। देर इजंट या आरंट एनी मैसेज। अब इज लगाऊं या आर लगाऊं, बाद का नाउन देखो, मैसेज सिंगुलर है इज, और यहाँ पे मैसेजेस प्लूरल है आर। एज देर आर ओनली वन टैक्सी, एक ही टैक्सी अवेलेबल था तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तो एज देर, वन टैक्सी की बात हो रही है ना, देर इज, देर इज, देर इज। रुको, मैं अपनी क्लास कनेक्ट करने की बात कर रही। विकास, एक मिनट सुनना। बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ख़त्म ही करना। आप प्रोनाउन का कनेक्ट कर दें, ऑफ करके ऑन, और ग्रामर प्रोनाउन। पाँच मिनट बचा है, जल्दी जल्दी। देर कम अ टाइम, एक समय ऐसा भी आता है ना, पेजेस बदलते रहते हैं, कभी बुक बंद करते हैं, खोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो देर के साथ अ टाइम आ गया। अ टाइम सिंगुलर है, कम्स, 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 कम्स। नेक्स्ट, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, अ बैंक अकाउंट इन विच देर इज नो ट्रांजैक्शंस फॉर 2 years इज अ डोरमेंट अकाउंट। देर इज ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस, देर के बाद ट्रांजैक्शंस प्लूरल है ना, तो आर लगाना, आर। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, देर इज मोर इंटरनेट यूजर्स नहीं होगा, बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स है, बाद में एग्जाम्पल्स कॉपी कर सकते। आर, 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 ठीक है। अब हिमालयाज वाला है, हाँ, आपको लगेगा कि अरे हिमालय, हिंदी में तो हिमालय बोलते हैं, इंग्लिश में हिमालयाज बोलते हैं। हिमालय नहीं होता है इंग्लिश में, हिमालयाज होता है। और आपको लगेगा हिमालयाज तो एक ही पर्वत का नाम है, इज लगा देते हैं, बट हिमालयाज के साथ हिमालयाज एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक रेंज है। हिमालय प्लूरल क्यों होता है? हिमालय पूरा रेंज है जो नॉर्थ में फैला हुआ है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला के सेंस में प्लूरल होगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट तो एक हिमालय की चोटी है, तो इज। और कुछ बुक्स का नाम है जिसमें एस लगा हुआ है, तो उसको प्लूरल नहीं समझना। जैसे अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स में एस लगा है, अरेबियन नाइट्स वो अलादीन वाला है, गुलिवर्स ट्रैवल्स लिलीपुट वाला है, थ्री मस्केटियर्स अलेक्जेंडर ड्यूमस की बुक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस का बुक है, टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखी गई किताब है। तो ये ना, ये सारी किताबें, इसमें एस देख के प्लूरल मत समझ लेना, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर। तो वही है, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन, गुलिवर्स ट्रैवल्स इज। अरे कितना है भाई, आज लेट ना हो जाऊं मैं। वेजेस, ये जो वेजेस है इसका दो मतलब है, ठीक है। एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, और एक वेज का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, परिणाम। और कैसा वाला परिणाम? बैड वाला।
जो गुड वाला रिजल्ट होता है उसको फ्रूट्स बोलते हैं, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का परिणाम अच्छा वाला, और ये बैड वाला। अगर सैलरी के सेंस में है, ठीक है, सैलरी के सेंस में है तो वेजेस प्लूरल काम करेगा, अगर रिजल्ट के सेंस में है तो सिंगुलर करेगा। लिख लीजिए, तो द वेजेस ऑफ सिन, पाप का रिजल्ट डेथ होता है, तो यहाँ वेजेस क्या है, पाप का रिजल्ट, रिजल्ट के सेंस में है तो इज लगाना, और वर्कर्स के द वेजेस ऑफ द वर्कर, सैलरी के सेंस में, सैलरी के सेंस में है तो आर लगाना, आर आर। इतना भारी भरकम पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है ना, बट इसका निचोड़ एक ही है। वेजेस का एक मतलब होता है सैलरी, सैलरी मतलब डेली पगार, सैलरी तो मंथ में एक बार मिलता है, वेजेस मतलब डेली पगार पे जो सैलरी पे काम करते हैं, तो सैलरी के सेंस पे प्लूरल और परिणाम के सेंस में सिंगुलर, तो यहाँ परिणाम के सेंस में था सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट वाला अब आ गया नो, जैसे एवरी वाला करवाया था ना, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, उसी तरह सेंटेंस में 2 बार भी नो लग गया, 2 बार भी ईच आ गया, 2 बार भी एवरी आ गया, प्लूरल होगा, सॉरी नॉट प्लूरल, सिंगुलर होगा, सॉरी। नो बॉय, आपको लगेगा कि अरे गर्ल भी है बॉय भी है, गर्ल अलग होते बॉय अलग होते, प्लूरल लगा देते, जैसे हमने ईच के साथ किया था ना, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, या एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, सिंगुलर होता है, वैसे ये भी सिंगुलर। अब ये है, और एक याद रखना, लास्ट है, सही हो गया, ऑनेस्ट, ये जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ये जो पुअर है, ये जो रिच है, ठीक है, ये जो ब्रेव है, ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव है, ठीक है, सारे एडजेक्टिव है। और इसका नाउन बनाने के लिए हम इसमें क्या, ये एडजेक्टिव है, एक ईमानदार, एक गरीब, एक रिच, एक बहादुर की बात हो रही है, बट इसमें हम द लगा देंगे ना, अब ये नाउन बन गया, द ऑनेस्ट, द पुअर, द पुअर में एस मत लगाना क्योंकि द पुअर अपने आप में प्लूरल है, द रिच, द ब्रेव, ये सब नाउन हो गया, ठीक है, अब ये नाउन बन गया, और ये सारे नाउन्स ना अपने आप में प्लूरल है। द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, द रिच दुनिया के सारे अमीर, द पुअर दुनिया के सारे गरीब, तो ये इसमें एस एस मत लगाना क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ आर लगाना, सब प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन बनाए और प्लूरल, द पुअर आर, द रिच आर, द ब्रेव आर, सब प्लूरल है, ओके। उसी तरह द पुअर, द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, ये प्लूरल है, आर लगाना, द पुअर, द पुअर में एस लगाइएगा भी मत गलती से क्योंकि द पुअर तो अपने आप में प्लूरल है, एस क्यों लगाओ, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं स्पीड में जा रही हूँ, ठीक है। उसी तरह नो एम्प्लॉई, एवरी एम्प्लॉई, ईच एम्प्लॉई, नो भी आ गया तो इज, नो एम्प्लॉई आर नहीं होगा, इज। ओह फाइनली हो गया, ठीक है। चलो अब क्लोज टेस्ट के बैच के बारे में तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का बैच सैटरडे से शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे, दिस इज फ्री फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स, सबके लिए फ्री 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 है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये खास करके बेसिक के लिए है, जो लोग का इंप्रूव हो गया वो नहीं आएंगे, सैटरडे 11 बजे, संडे 12:30 बजे, ठीक है। और ये वाला जो बैच है अनअकैडमी का, इंद्रधनुष चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्लास के नोटिफिकेशन इसी पे आएंगे। 7 डेज का सीरीज चल रहा है, कल होगा आपका मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम में आता है, परसों मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फिक्स प्रीपोजिशन, 7 दिन का सीरीज है, कल से शुरू हो रहा है और इसकी टाइमिंग है शाम को 4 से 5, शाम को 4 से 5। अब आप लोग सोते थे, सोना मत, ठीक है, जगे रहना, 7 दिन तक जगे रहना है। इसमें हम लोग एकदम अग्रेसिव सीरीज करने वाले हैं। अनअकैडमी इंद्रधनुष टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। और ये तो पता ही है, ई बुक के बारे में तो आपको इंग्लिश विद रानी मैम वाला, सॉरी यूसी लाइव ऐप पे जाके ई बुक खरीद सकते हो, जिसको ग्रामर पढ़ने का मन नहीं है, जो चाहता है कि छोटे में ही सब चीज़ पढ़ ले, मतलब ज़्यादा भारी भरकम बैच नहीं खरीदना, आंख बंद करके 35 रुपये का ई बुक खरीद लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। और अभी मेरे बैचेस चल रहे हैं, वोकैब का, क्लोज टेस्ट का, पैराजम्बल्स का लाइव बैचेस चल रहा है। एक फाउंडेशन बैच जो अभी 12:30 बजे से 2 मिनट बचा है, ठीक है, वहाँ वो चल रहा है। और एक स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है। 3 बैच चल रहा है, तीनों बैच में अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोड डाल लेना, आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और अभी तो अनअकैडमी का वो भी चल रहा, हाँ अभी अनअकैडमी का एक फेस्टिवल चल रहा है, अनअकैडमी में एक उत्सव चल रहा है, द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, ये आज लास्ट है,
ठीक है, आज लास्ट है। ये फेस्टिवल 1 तारीख को शुरू हुआ था, आज 3 तारीख है। इसमें आपको क्या करना है, आकर आपको अनअकैडमी पे 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन, फ्री ट्रायल क्लास मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आज लास्ट डे है। आज क्या करना है, इसमें एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए ये कोड डाल देना, रानी10। ये कोड डाल के आप एनरोल हो जाना, और आपको 7 दिन तक जितने भी मेरे बैचेस लाइव रिकॉर्डेड है सब मिल जाएगा। बट मुझे ढूंढने के लिए एसएससी कैटेगरी पूछेंगे ना, नॉन टेक्निकल में जाना। नॉन टेक्निकल में जाओगे तो पूरा समुद्र मंथन का बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज ही कर लेना, आज लास्ट डे है। ठीक है, आज 3rd में है ना, आज अगर कर लेते हो, आज से लेकर 7 दिन में आप समुद्र मंथन का बैच आपके लिए फ्री हो जाएगा। कर लेना नॉन टेक्निकल में। कोई दिक्कत है, नंबर तो प्रोवाइड कर ही दिया है, और ये सब आपके बैचेस हैं। कोई दिक्कत है ना कि भैया मुझे वो नहीं दिख रहा है, सौरभ से पूछ लेना कि, तो वो आपको बता देगा। और बाकी इस मंथ में बहुत अच्छे अच्छे बैचेस आ रहे हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगी। चलो।